स्वागत है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वस्तिक एकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का लेसन 3, जिसका नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। पूरे लेसन को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक चीज़ आपको मैं बड़े सावधानी से और बड़े विस्तार से समझाऊंगा। आपको बड़े ध्यान से पूरे लेसन को सुनना है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। आइए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, लेसन का नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। यहाँ पर अनग्रेटफुल लिखा हुआ। अनग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? अनग्रेटफुल का मतलब होता है जो व्यक्ति एहसान नहीं मानता है। जब हम किसी की मदद करते हैं लेकिन वो हमारी मदद का एहसान नहीं मानता, उसे हम कहते हैं कृतघ्न। एक शब्द में यदि हिंदी में कहा जाए तो उसे कृतघ्न कहा जाएगा। और एहसान ना मानने वाला या एहसान फरामोश भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत में क्वेश्चन दिया हुआ, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी की मदद की है? और यदि की है तो हाउ, कैसे? ठीक है ना, कैसे, किस प्रकार आपने अपने किसी व्यक्ति की मदद की है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया लेसन है, बड़ा मज़ा आने वाला आपको। लिखा है यहाँ पे, वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर। पुअर वुड कटर, गरीब लकड़हारा, है ना। एक बार की बात है तो एक गरीब लकड़हारा होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, ही कुड नॉट अर्न मनी, वो बरसात के मौसम में पैसा नहीं कमा पाता है, रुपए पैसे नहीं कमा पाता है। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट्स, कुछ दिन और कुछ रातों तक, ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं होता था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब, है ना। तो उसने क्या किया, वो पैदल ही एक लंबी यात्रा पर निकल गया। और वो क्यों निकल गया? तो वो सर्च कर रहा था कोई काम, कुछ काम ढूंढने के लिए लंबी यात्रा पर निकल गया, पैदल ही, है ना। ऑन फुट का मतलब होगा पैदल। ऑन द वे, रास्ते में, ही केम अक्रॉस अ वेल, वो एक कुएं के पास से गुजर रहा था। व्हेन ही वॉज पासिंग बाय द वेल, जब वो कुएं के पास से गुजर रहा था, ही हियर्ड, उसने कुछ सुना। क्या सुनता है वो? हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो, हमारी मदद करो। द वुड कटर पीप्ड इन टू द वेल, और वो जल्दी से कुएं में झांका। पीप्ड का मतलब क्या होगा? झांका। इन टू द वेल का मतलब होता है कुआं। ही सा अ मंकी, उसने बंदर को देखा। अ टाइगर, एक बाघ को देखा। अ स्नेक, एक सांप को देखा। और एंड अ ज्वेलर, और एक ज्वेलर को देखा। ट्रेप्ड इन इट, वो सबके सब उसके अंदर फंसे हुए थे। ठीक है ना। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे? तो एक मंकी है, टाइगर, स्नेक और लोग हैं ये जो कुएं में फंसे हुए हैं। दे क्राइड अगेन, वे थोड़ा सा और जोर से चिल्लाए। टेक अस आउट, हमें बाहर निकालो। ठीक है, तो जो हमारा लकड़हारा है, द वुड कटर वाज इन ए फिक्स, थोड़ा सा दुविधा में आ गया, थोड़ा परेशान हो गया वो एकदम से। उसने जब देखा चारों को कुएं के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ज्वेलर है, एक स्नेक है, एक टाइगर है और एक मंकी है ना। चारों यहाँ पर हैं। थोड़ा सा परेशानी में आ गया, भाई कैसे निकालो इनको बाहर। इफ़ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड द टाइगर, यदि वह सांप को और बाघ को बाहर निकाले, दे माइट किल हिम, तो वो उसे मार सकते हैं। ही सेड, उसने कहा, व्हेन यू कम आउट, यदि जब तुम बाहर आओगे, यू विल बाइट मी और किल मी, तो तुम मुझे काट लोगे और मुझे मार डालोगे, है ना। या तो तुम मुझे काटोगे सांप, और बाघ तो मुझे मार डालेगा। द टाइगर एंड द स्नेक सेड, है ना। तो बाघ ने और सांप ने कहा, वी आर नॉट थैंकलेस, हम एहसान फरामोश नहीं है, थैंकलेस नहीं है। यदि आप हमारे ऊपर एहसान करोगे तो हम आपका एहसान मानेंगे ना। एज टू हार्म आवर सेवियर, क्योंकि तुम हमारे रक्षक बन जाओगे, तो हम रक्षक को नुकसान पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं। द वुड कटर टुक ऑल ऑफ देम आउट, तो वुड कटर ने, लकड़हारे ने सभी को बाहर निकाल लिया, है ना। सबसे ज़्यादा डर उसको सांप और बाघ से था, और ज्वेलर और मंकी इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं थे, इसलिए उसने सभी को बाहर निकाल लिया। दे थैंक्ड हिम एंड सेड, उन्होंने उसका धन्यवाद दिया और कहा, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर, हमारी बड़ी खुशी की बात होगी। इफ़ वी कैन बी एनी हेल्प टू यू, यदि हम तुम्हारी कोई मदद कर सके, है ना। एंड वेंट अवे, और फिर वहाँ से वो निकल गए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए फ्यूचर में, भविष्य में बड़ी खुशी की बात होगी कि हम तुम्हारे किसी काम आ सके या तुम्हारी कोई मदद कर सके। और इतना बोलकर वो लोग वहाँ से निकल गए सभी। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कहानी में। डेज पास्ट, दिन बीतने लगे, बीत गए, बहुत सारे दिन बीत गए। द वुड कटर वॉज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट, जंगल में, फॉरेस्ट जंगल में
जो हमारा लकड़हारा है वो पेड़ काट रहा था, एक पेड़ को काट रहा था। ही वॉज वेरी एक्सहॉस्टेड एंड हंग्री, वो बड़ा थक गया था और भूखा हो गया था, है ना, उसको भूख भी लग रही थी। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, एक पेड़ के पास में जाके वो रुक गया और वहाँ नीचे बैठ गया। द मंकी सा हिम, वही बंदर था ये, द मंकी मतलब वही वाला मंकी जिसकी उसने मदद की थी। सा हिम, उसने उसको देखा। एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर हिम, है ना, कुछ मीठे फल उसने वहाँ से ऊपर से ड्रॉप कर दी, गिरा दिए, है ना, किसके लिए, तो हमारे लकड़हारे के लिए। द वुड कटर एड देम टू हिज हार्ट्स कंटेंट, है ना, देखो यहाँ पे एक हार्ट्स कंटेंट लिखा हुआ है। ये जो हार्ट्स कंटेंट है, टू हीज हार्ट्स कंटेंट से मतलब इसका मतलब होता है पेट भर के खाया उसने, है ना। द वुड कटर एट देम, खाया, टू हिज हार्ट कंटेंट, है ना, पूरा पेट भर के खाया। एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और उसने अपने आप को ऊर्जावान पाया, ठीक है। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, उसने अपना काम वापस से शुरू किया। वाइल कमिंग बैक ही मेड द टाइगर, है ना, जब वो वापस आ रहा था रास्ते में तो वो एक बाघ से मिलता है ना, उसी बाघ से, द टाइगर लिखा है मतलब वही वाले बाघ से वो मिलता है। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, है ना, और जो टाइगर था उसने क्या किया, उसे एक प्रेजेंट दिया, एक गिफ्ट दिया। क्या था वो, सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, है ना, सोने के गहनों का पूरा सेट था, पूरा बॉक्स दे दिया उसको, ठीक है। तो अब वुड कटर तो खुश हो गया। द वुड कटर थॉट, सोचा उसने, माई वरीज आर ओवर नाउ, अब मेरी चिंताएं खत्म हो गई हैं, है ना। आई शेल सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, है ना, तो मैं क्या करूँगा, सारा का सारा सोना ये बेच दूंगा और बहुत सारा पैसा इससे प्राप्त कर लूँगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजीली, अब मेरी जो ज़िंदगी है, लाइफ बड़ी आसानी से एंड कंफर्टेबल, बड़े मज़े से बीतेगी। ही वेंट टू द ज्वेलर टू सेल द ऑर्नामेंट्स, है ना, उन गहनों को बेचने के लिए वो उसी ज्वेलर के पास में जाता है, ठीक है, या फिर वहाँ पर गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे महाराजा है, ज्वेलर है, उसके हाथ में गहने हैं और हमारा लकड़हारा है। देखते हैं कहानी में क्या हुआ। द ज्वेलर एट वंस, है ना, वो ज्वेलर के पास जैसे ही गया, एट वंस टूक द ऑर्नामेंट्स, है ना, उसने जो गहने थे उनको लिया और सीधा कहाँ निकल गया, वो वेंट स्ट्रेट टू द किंग, सीधा राजा के पास चले गया। ही सेड, उसने कहा, टू द किंग, राजा से, योर हाइनेस, महाराज, देखो ये योर हाइनेस का मतलब होता है महाराज, है ना, उनको बड़े सम्मान से बुलाया जाता है राजा को, तो योर हाइनेस, द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड, जो राजकुमारी है उनके जो लॉस्ट ऑर्नामेंट थे, खोए हुए गहने थे, वो प्राप्त कर लिए गए हैं ना, हैव बीन फाउंड, मिल गए हैं। द पुअर वुड कटर वॉज अरेस्टेड, और इसके बाद में क्या होता है, जो बेचारा गरीब लकड़हारा होता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, एंड पुट इन प्रिजन, और उसको जेल में डाल दिया जाता है। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर, है ना, उसने फिर क्या सोचा, उसने जो ज्वेलर था उसकी एहसान फरामोशी, है ना, अनग्रेटफुलनेस को बोलेंगे हम एहसान फरामोशी, है ना, या फिर कृतघ्नता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कृतघ्नता, ठीक है, ये दोनों में से एक वर्ड अपन यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो वो जो हमारा लकड़हारा था, ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर, जो ज्वेलर था उसकी कृतज्ञता के बारे में उसने सोचा। एंड थॉट ऑफ द स्नेक, और उसको फिर किसकी याद आती है, सांप की याद आती है ना। अभी 3 कैरेक्टर कहानी में आ चुके थे, मंकी आ गया था, टाइगर आ चुका था और ज्वेलर भी आ चुका था। अब कौन आता है कहानी में, स्नेक आ जाता है। उसने स्नेक के बारे में सोचा, सांप के बारे में सोचा। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस एंड सेड, है ना, और अचानक से वहां पर सांप आ जाता है और उसने कहा, वो मदद करने के लिए आया था, आई शेल बाइट द क्वीन, मैं क्या करूँगा, महारानी को काटूंगा। एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फॉरहेड, जब तक तुम उनके माथे को छू ना लेते हो, है ना, तब तक वो ठीक नहीं होगी। विथ योर एक्स, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी, है ना, अपनी कुल्हाड़ी से जब तक तुम महारानी के माथे को नहीं छू दोगे कुल्हाड़ी से, तब तक वो ठीक नहीं होगी। एंड दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर, और इस तरीके से तुमको महाराज का फेवर मिल जाएगा, महाराज तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। हैविंग सेड
सो द स्नैक वेंट अवे, और इतना कहकर वहाँ से सांप निकल जाता है। ठीक है, अब सांप ने अपना काम किया। द स्नैक बिट द क्वीन, सांप ने महारानी को काट लिया। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर लूम्ड ओवर द लाइफ ऑफ द क्वीन, जो खतरे के बादल थे, है ना, खतरे के बादल महारानी की लाइफ के ऊपर मंडराने लगे, है ना। वन ऑफ द किंग्स मैन, है ना, महाराज के आदमियों में से, राजा के आदमियों में से किसी ने कहा, द वुड कटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ, है ना, जो हमारे यहाँ पे जेल में बंद है एक लकड़हारा, वो हमारी महारानी के, हमारी रानी की जान को बचा सकता है। एट वंस, है ना, एक ही बार में या फिर फटाफट से। द वुड कटर वॉज कॉल्ड, है ना, और तुरंत ही, एट वंस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे तुरंत, तुरंत लकड़हारे को बुलाया गया। ही केम एंड टच्ड द क्वींस फॉरहेड, वह आया और उसने रानी के माथे को अपनी कुल्हाड़ी से छुआ, ठीक है ना, विथ हिज एक्स। शी रिकवर्ड फुली, पूरी तरीके से ठीक हो गई। द वुड कटर वॉज रिलीज्ड, है ना, फिर लकड़हारे को छोड़ दिया गया। एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड, और राजा ने क्या किया, उसको वो सारे सोना के गहने दे दिए और इसके अलावा भी और भी बहुत सारा उसको सोना दे दिया। ठीक है, द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट, है ना, और जो कृतघ्न एहसान फरामोश जो ज्वेलर था उसको अपने किए पर बड़ी शर्म आई। अशेम्ड हुआ वो, उसको बड़ा शर्म महसूस हुई कि मैंने अच्छा नहीं किया लकड़हारे के साथ में, क्योंकि उसने मेरी मदद की थी लेकिन मैंने उसको बड़ी मुसीबत में डाल दिया। लेकिन मंकी ने, टाइगर ने और स्नैक ने, इन तीनों ने मिलकर ज्वेलर को उसका एहसान चुकाया और उसकी मदद करी, और अंत में स्नैक ने तो उसकी लाइफ को ही बचा लिया। ठीक है, तो बड़ी अच्छी कहानी थी। यदि हम किसी की मदद करें तो सामने वाले हमारी मदद करना चाहिए, और यदि हमारी कोई मदद करे तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम सामने वाले की ज़रूरत पड़ने पर मदद करें। ठीक है, लास्ट में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, मनी विदाउट ग्रेस इज डिस्ग्रेस। ठीक है, तो ग्रेस का मतलब होता है संस्कार। तो यदि आपके पास रुपया पैसा है लेकिन आपके पास संस्कार नहीं है तो ये तो और भी बड़ा आपके लिए अभिशाप बन जाएगा ना, डिस्ग्रेस बन जाएगा, है ना। तो संस्कार आना चाहिए पहले, रुपया पैसा आने के पहले, धन आने से पहले। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे अंदर संस्कार हो। ठीक है, अब नीचे एक्सरसाइज है दोस्तों, इस लेसन की एक्सरसाइज मैं अगली वीडियो में करवाऊँगा, और बस इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जल्दी से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।